Hello my student and friends. I hope you all are well and giving attention to your study. इस वीडियो के हेल्प से मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ सॉफ्टवेयर के बारे में, बेसिक टू एडवांस। बेसिक जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और एडवांस अपने आप को स्मार्ट बनाने के लिए। इसके साथ साथ मैं आपको आज सॉफ्टवेयर के कुछ ऐसे राज बताऊंगा जो 97% लोग नहीं जानते हैं। तो क्या आप जानना चाहते हैं, अपने आप को लोगों से अलग और एडवांस बनाना चाहते हैं? तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बेसिक सॉफ्टवेयर को समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। स्टेटमेंट्स जो भी लाइन या कोडिंग हम अपने कंपाइलर और इंटरप्रेटर में लिखते हैं वह स्टेटमेंट्स कहलाती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, दो एग्जांपल दिए हुए हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ है प्रिंट प्रोडेसिसी, यह एक स्टेटमेंट्स है। सेकेंड में देख रहे होंगे 5 लाइन्स लिखा हुआ है, ये 5 लाइन्स जो लिखे हुए हैं सारे स्टेटमेंट्स हैं। अब समझते हैं इंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख रहे होंगे, दो एग्जांपल दी हुई है। एक स्टेटमेंट्स मेरा इंस्ट्रक्शन हो सकता है और या फिर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को भी हम इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हर एक इंस्ट्रक्शन हमारा स्टेटमेंट्स हो सकता है, बट हर एक स्टेटमेंट्स इंस्ट्रक्शन नहीं होता है, जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख रहे होंगे। अब समझते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम कहते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ है जो कि उसमें कुछ स्टेटमेंट्स और इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। तो स्टेटमेंट्स और इंस्ट्रक्शन मिलके एक प्रोग्राम बन रहा है। अब हम लोग आते हैं सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर क्या होती है? सॉफ्टवेयर ग्रुप ऑफ प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है जो सीपीयू को इंस्ट्रक्ट करता है कौन सा कार्य करना है और कैसे करना है। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख रहे होंगे, दो प्रोग्रामिंग बनाई गई है। फर्स्ट प्रोग्रामिंग एडिशन ऑफ 2 नंबर, सेकेंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर। ये दो प्रोग्राम को मिला के एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं। आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में एक छोटा सा ऐप देखते होंगे जिसका नाम कैलकुलेटर है। वह कैलकुलेटर भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो क्या आप बता सकते हैं इस कैलकुलेटर में, जो आप यहाँ पे स्क्रीन में कैलकुलेटर देख रहे हैं, तो क्या इस कैलकुलेटर में भी सॉफ्टवेयर है या नहीं है? जी हाँ, इस कैलकुलेटर में भी सॉफ्टवेयर है। हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसे करंट की जरूरत होती है, चाहे वह इलेक्ट्रिसिटी से चले या बैटरी से चले, उसमें सॉफ्टवेयर होती है। कैसे, ये मैं आपको एडवांस सेक्शन में बताऊंगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हम पहले समझते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होती है जो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर या मोबाइल के हार्डवेयर को ऑपरेट करती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म क्रिएट करती है और इन्वायरमेंट बनाती है जहां पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अच्छे से रन कर सके। सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर ड्राइवर्स, गेम इंजन, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। इसमें से कुछ का एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, मैक ओएस, लिनक्स, एमएस विंडो, एंड्रॉइड और डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस भी हमारा जो है वह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मिसाइल्स जो आसमान में हमारे सैटेलाइट्स को ले जाने में हेल्प करते हैं, उनमें भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो आसमान में उड़ रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर के हेल्प से। अब समझते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेटर, मीडिया प्लेयर, गेम्स, एमएस ऑफिस, फोटोशॉप, ये सब सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आप अपने मोबाइल जब ओपन करते हैं, उसमें छोटे छोटे ऐप जो नजर आते हैं, वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में एक छोटा सा ऐप देखते होंगे जिसका नाम कैलकुलेटर है। वह ऐप एक सॉफ्टवेयर है जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाती है।
यहाँ पे आप कैलकुलेटर देख रहे होंगे। क्या आप बता सकते हैं इस कैलकुलेटर में सॉफ्टवेयर है या नहीं है? जी हाँ, इसमें सॉफ्टवेयर होती है। मैं आपको एडवांस सेक्शन में बताऊंगा कैसे। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को और अच्छे से समझने के लिए हम इसे रियल लाइफ एग्जांपल में ऐड कर सकते हैं। जैसे कुकर और कढ़ाई को ऐसा बनाया जाता है जो कि चूल्हे और गैस के ऊपर बैठ सके। तो कुकर और कढ़ाई मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर हुआ, और कुकर और कढ़ाई में जो डिशेस बनाए जाते हैं वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ। तो आपने यहाँ पे देखा डिशेस बनाने के लिए हमें एक बर्तन की जरूरत पड़ती है, इसी तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। अब आते हैं एडवांस की तरफ। किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, तो वह कौन सी लैंग्वेज है? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, चाइनीज या फिर संस्कृत, या सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, PHP, C#? क्या है सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज? सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज वही है जो हमारे कंप्यूटर की लैंग्वेज है, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज 0 and 1। बट हम कंप्यूटर से 0 and 1 की लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं कंप्यूटर से पूछूं हाउ आर यू, तो ये तो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज यूज करके तुरंत पूछ लिया। जैसे कि हम लोग वॉइस सर्च करते हैं या फिर गूगल असिस्टेंट से पूछते हैं हाउ आर यू, तो वो मुझे तुरंत रिप्लाई देता है। बट अगर हम हाउ आर यू को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करें तो यह इससे कहीं ज्यादा 0 and 1 आ सकते हैं। तो आप कंप्यूटर को 0 and 1 बोल के ट्राई मत करना, क्योंकि आपके द्वारा बोले गए 0 and 1 का वह कोई मीनिंग नहीं निकाल पाएगा। कंप्यूटर जो 0 and 1 को समझता है वह एक नंबर नहीं है, क्योंकि अगर वह 0 and 1 एक नंबर होता तो 2 और 3 को भी कंप्यूटर समझता। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ, कंप्यूटर जो 0 and 1 को समझता है वह ऑन और ऑफ है। किसका ऑन ऑफ है? तो इलेक्ट्रिक करंट का ऑन और ऑफ है। हमें और अच्छे से समझने के लिए इलेक्ट्रिक करंट के प्रॉपर्टीज को समझना होगा। इलेक्ट्रिक करंट जब ट्रैवल करती है तो वो हमेशा ऑन और ऑफ की सीक्वेंस में ट्रैवल करती है, जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख रहे होंगे, जो कि डिजिटल सिग्नल कहलाते हैं। इसमें बस 2 नंबर होते हैं, 0 and 1, मीन्स ऑन और ऑफ होते हैं। इसलिए हम इसे बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज में हमेशा 2 ही नंबर आते हैं। 0 and 1 बस एजम्पशन है ऑन और ऑफ की। अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे कंप्यूटर की लैंग्वेज 0 and 1 क्यों है और इसे बाइनरी लैंग्वेज क्यों कहते हैं। मैं जब आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बता रहा था तब मैंने कहा था ये जो कैलकुलेटर है उसमें भी सॉफ्टवेयर यूज हो रही है, क्योंकि यह कैलकुलेटर बैटरी के हेल्प से या इलेक्ट्रिक के हेल्प से चलती है। हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसको करंट या इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है उसमें सॉफ्टवेयर होती है। आप जो ये हार्डवेयर देख रहे हैं या फिर इसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कह सकते हैं, ये सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के साथ मिलके इलेक्ट्रिक करंट के ऑन ऑफ होने के सीक्वेंस को मैनेज करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के सीक्वेंस को मैनेज करने में जो सर्किट डिजाइन होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्रोवाइड करती है। जो सैटेलाइट्स होती हैं, मिसाइल्स होती हैं और एरोप्लेन्स होते हैं, उनमें भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। अब फिर आते हैं, आसमान में उड़ रहे इस फाइटर प्लेन को देख रहे होंगे, और मैंने आपको बताया था कि हर प्लेन या फाइटर प्लेन में ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है। तो पायलट के द्वारा इस प्लेन को उड़ाया जा रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर के हेल्प से, और ये प्लेन बहुत नजदीक आ रहा है, ऐसे चला रहा है, ये लगता है एरोप्लेन दिखा रहा है। ये तो भाई पिक्चर चलाओ, पिक्चर उड़ाओ प्लेन, लगता है ये दूसरे कंट्री का प्लेन है, एरोप्लेन दिखा रहा है। मैं बताता हूँ इसको कुछ देर में। मैंने बताया था कि सैटेलाइट्स और मिसाइल्स में भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। आने दो इस बार प्लेन को, सॉफ्टवेयर होते हैं। अब फिर आते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज पे और सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज पे। कंप्यूटर जो 0 and 1 समझता है, इसलिए हमारे इंग्लिश लैंग्वेज को कंप्यूटर के लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एक मीडिएटर की जरूरत पड़ती है, जो कि हमारे द्वारा बोले गए इंग्लिश लैंग्वेज को कंप्यूटर के लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इस मीडिएटर का नाम इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर है।
ये जो मीडिएटर हैं इनको हमारे सारे लैंग्वेज आते हैं, तो हम सॉफ्टवेयर की कोडिंग किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, बस हमारे पास मीडिएटर होना चाहिए। इस एग्जाम्पल के हेल्प से आप और अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं सॉफ्टवेयर की कोडिंग एक लैंग्वेज और ग्रामर की हेल्प से की जा रही है। सॉफ्टवेयर की कोडिंग हो जाने के बाद उसे कंपाइलर से पास किया जा रहा है। कंपाइलर जो हमारे सॉफ्टवेयर को 0 और 1 में कन्वर्ट करके कंप्यूटर के हार्डवेयर को प्रोवाइड कर रही है। कंप्यूटर के हार्डवेयर के हेल्प से हम उसके आउटपुट को अपने आउटपुट स्क्रीन में देख सकते हैं। मैंने आपको बताया कंप्यूटर की लैंग्वेज जो कि 0 और 1 है वह इलेक्ट्रिक करंट का ऑन और ऑफ होने की सीक्वेंस है। जैसा कि आप जानते होंगे जो हमारा मैग्नेटिक डिस्क है उसमें डेटा 0 और 1 के फॉर्मेट में सेव होती है, और 0 और 1 इलेक्ट्रिक करंट है, तो हमें मैग्नेटिक डिस्क को छूने से करंट क्यों नहीं लगती? क्या आपको पता है? अगर आपको पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आशा करता हूँ आप सॉफ्टवेयर को अच्छे से समझ चुके होंगे और आप दूसरों को अच्छे से समझा सकते हैं इस वीडियो की हेल्प से। नमस्कार। फिर से आ रहा है, मैं अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर वाले मिसाइल्स लेके आता हूँ। मैंने इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर अपलोड किया। अब जैसे ही मैं बटन प्रेस करूंगा तो मिसाइल स्टार्ट हो जाएगा। Mayday, I need backup, missile is coming. Mayday. अब आप समझ चुके होंगे जो प्लेन होता है उसमें भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और जो मिसाइल्स होते हैं उनमें भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं।